हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल इसके पहले जो क्लास लिए थे उसमें कितने एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल्स रहेंगे, उनका पेयर्स कैसा होगा, ये हमने पहले वाले क्लास में देख चुके। ठीक है, याद आ रहा है आपको? तो आप तो जानते होंगे पैरेलल लाइंस में ये देखो, ये दो लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दो लाइन अगर मान लो द टू लाइंस do not intersect in each other in one plane, then these two lines, या distance between the two lines is fixed in anywhere in the plane, then these two lines are called parallel lines. L और M parallel line है, ओके। और ये एक जो लाइन दिखा रहा हूं मैं, जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है, ओके। अब यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, मैंने कितने एंगल बताया था आपको, याद करो, 1 2 3 4, ऊपर में 4 और नीचे में 1, नाम चेंज कर देते हैं अपन, 4 5, जो 4 हो गया, 5 6 7 और 8, ऐसे कितने एंगल हो गए? टोटल 8 एंगल कवर होते हैं। इसमें से आपको बताए थे कि ये जो दिख रहे 1 का पेयर 5 से, 2 का पेयर 6 से, 3 का पेयर 7 से, 4 का पेयर 8 से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। 3 का पेयर 6 से, 4 का पेयर 5 से, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। 1 का पेयर 8 से, 2 का पेयर 7 से, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। 1 का पेयर 4 से, 2 का पेयर 3 से, तो ये अपोजिट एंगल का पेयर हो गया, ओके। 4 का पेयर 6 से, 3 का पेयर 5 से, इंटीरियर एंगल का पेयर हो गया। इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है ना। आपके जो सेकंड पार्ट में, सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे याद रखोगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, if the two lines are parallel and form the intercept to the intersecting line means the transversal, ये ट्रांसवर्सल लाइन पे जो इंटरसेक्ट बनते हैं, वो एंगल फॉर्म होते हैं, वो एंगल कुछ पेयर तैयार करते हैं। उन पेयरों का नाम, सबसे पहले प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब एंगल 1 एंगल 5 से, एंगल 1 एंगल 5 से कैसा रहेगा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा। 1 5 से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, 2 6 से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, 2 किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? 6 से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये 5 है। अब बताओ 3 का पेयर किसके साथ आएगा? 7 के साथ आएगा। 3 कॉन्ग्रुएंट एंगल 7 और 4 कॉन्ग्रुएंट एंगल 8, ऐसी कितनी पेयर हो गई? 4 पेयर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है, उसके लिए क्या चाहिए? एल और एम। एल और एम कैसे रहेगी? पैरेलल रहेगी। और एम कौन सी लाइन होंगी? ट्रांसवर्सल। तब जाके प्रॉपर्टी क्या बनती है? इस टाइप से। याद रहेगा आपको? अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं देना है, तो अपन कैसा लिख सकते? तो दूसरे पे एंगल लिख सकते हैं, जैसा देखो ए बी सी डी, एक्स वाई यू और वी। अब ये पेयर कैसा तैयार होंगे बता दो? ये पेयर कैसे तैयार होंगे यहाँ पे? हाँ, कौन सी पेयर तैयार होने वाली? देखो, एक का पेयर क्या है? x, ये x के साथ, dy के साथ, है ना, cu के साथ, cu के साथ, और dv के साथ, dv के साथ, ऐसे पेयर तैयार होते हैं। ये याद रहेगा, तो इसके ऊपर से आपको एग्जाम्पल बनाते आएंगे, इसलिए इसको याद कर लो, इसको लिख लो। चलो फटाफट लिखने के बाद इसको
आप एक काम करना, याद रखना, याद रखोगे तो ज्यादा बेटर। कौन सी प्रॉपर्टी है? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके द्वारा बने हुए एंगल कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कैसे रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। चलो ठीक है, लिख लिया आपने। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 2, वहां पे भी दो लाइन पैरेलल रहेगी। प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। सेकेंड नंबर की अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत कोण। करस्पॉन्डिंग का मतलब इसके पहले लेक्चर में लिख के दिया मैंने हिंदी मराठी में मीनिंग, और ये व्युत्क्रम कोण वो भी लिख के दिया हूं, आप वो अच्छे से पढ़ लोगे, उसको याद रखोगे। अल्टरनेट एंगल है ना, एक के बाद एक। देखो सी का पेयर है y के साथ, सी का पेयर है y के साथ, डी का पेयर है x के साथ, डी का पेयर किसके साथ है? x के साथ। अगर c और y कॉन्ग्रुएंट रहेगा, अगर ये दो लाइन पैरेलल तो ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल रहेंगे, इनका मेजर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। डी का पेयर x के साथ। अब ये बोलते हैं इंटीरियर है, ये कैसे है? इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यहां लिख देता हूं मैं, बोले ये पेयर जो बताया इंटीरियर है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और दूसरा जो आएगा अल्टरनेट एंगल, वही रहेगा अल्टरनेट एंगल, वो रहेगा एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कैसा आएगा? ए बी के साथ एंगल ए का जोड़ी कौन रहेगी? एंगल ए की जोड़ी बी रहेगी, और बी की जोड़ी क्या रहेगी? बी किसके साथ रहेगा? यू के साथ। ये कौन सा टाइप का एंगल है? अल्टरनेट ही है पर एक्सटीरियर, बाहर है। एक्सटीरियर सब तो अंदर, घर के अंदर है तो इंटीरियर, घर के बाहर है तो एक्सटीरियर। उस टाइप से ये पैरेलल लाइन के अंदर है तो इंटीरियर, पैरेलल लाइन के बाहर है तो एक्सटीरियर। ऐसे दो पेयर तैयार होती है, आपको याद रखना। देखो सी का पेयर y के साथ, डी का पेयर x के साथ, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ए का पेयर v के साथ, बी का पेयर u के साथ, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये भी कैसे रहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ये जो सिंबल बता रहा हूं मैं आपको, ये सिंबल दो लाइन और ये वाला कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, एक रूपता का, सर्वांग सम का सिंबल है वो। मतलब दो एंगल का मेजरमेंट, दो एंगलों का माप समान होता है, इक्वल होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगेगा। ठीक है, फटाफट लिख लो। उसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंतर कोण, अंदर के कोण है, मतलब सी और एक्स। एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा वो 180 डिग्री का रहेगा, इनका सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बराबर याद रखना। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो पेयर तैयार होती है इंटीरियर एंगल की। अंदर में जो दो इंटीरियर एंगल है इनका पेयर भी 180 डिग्री का रहेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। इसके पहले तो पढ़े होंगे आपने लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल मतलब कैसे रहेंगे? जो पेयरों का सम 180 डिग्री आएगा। जैसे देखो ये प्रोटेक्टर लगा दो, कोई भी यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 पेयर बनेंगे। तो कोई भी ले लो, कोई भी एक पेयर ले लो। ये ले लेते, चलो ये वाला बी और डी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये
इसका भी वैसे जाएगा ए और सी का, सी और डी का, इसका भी दे सकते हो यू और वी का। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल वी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा वेरिएंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके पहले वाले में भी ये मैंने समझा दिया हूँ सब, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब मैंने पहले वीडियो में भी पहले आपको पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 2 में जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या है, एकदम सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट एग्जांपल में कुछ मल्टीपल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 2.2। 2.2 मतलब सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है उसने, और इस प्रकार के कुछ डायग्राम के अंदर में कुछ एंगल लिख दिया उसने। ये 3x लिखा हुआ है और इसको x लिखा हुआ है, और 4 ऑप्शन बताया, x की वैल्यू पूछा है उसने, x की वैल्यू कितनी है बोला है, और 4 आंसर दिए, 135 डिग्री, b 90 डिग्री, c 45 डिग्री, और d है बेटा 40 डिग्री। एक मल्टीपल चॉइस है। दूसरा वहां पे दूसरी डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ पे भी 2 पैरेलल लाइन ऐसी दिया हुआ है, इस प्रकार के ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पे भी 4x और 2x, इधर 4x लिखा हुआ है और इधर 2x लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे भी x की वैल्यू पूछा है कितनी है करके, और 4 ऑप्शन लिखा हुआ है उसने, A B C D, 90 60 45 और थर्ड है D है 30 डिग्री, है ना। देखो ये दो डायग्राम दी हुई, अभी मैंने आपको समझा दिया, जो प्रॉपर्टी समझा दिया उसी से रिलेटेड ये वाले दोनों मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज है। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, इधर देखो आपको तो सिर्फ राइट मारना है, यहाँ पे 4 में से एक पर सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। ये देखो इंटीरियर एंगल है, ये कौन से है, ये इंटीरियर एंगल है, एंगल 3x और ये एंगल x। इंटीरियर एंगल, 2 इंटीरियर एंगल जो दिख रहे हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होता है, प्रॉपर्टी बोलती है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि इनका सम कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। अब आप ये 3x और x कितना हुआ, 4x, x डिग्री इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू डिग्री में नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे, हाँ। तो अब ये आपको 4 नहीं चाहिए तो उधर जाएगा तो 4 डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 का टेबल बोलो, 4 4 जा 60, बच गए 2 यानी 20, तो ये 4 5 जा, ये आ गया आपका 45। यहाँ 45 कौन से जगह है, A B C D में कहाँ है, तो ये दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इस तरीके से अब अपने को आंसर ला लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गया, हाँ, ज्यादा दिक्कत वाला मामला ही नहीं है। अब ये देखो, ये दूसरे, ये 2 को देख लो, 4x और 2x हो, तो ये देखो इधर ध्यान देना, यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला है, यहाँ कुछ तो भी एक और एक एंगल ले लेते अपन, यहाँ ले लेते y, ठीक है, y ले लिए, और 4x और y कौन से टाइप के एंगल है, ये पैरेलल लाइन है, ये जो भी नाम होगा, ये 2 लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, इसका मतलब 4x और ये y की वैल्यू 4x होगी। कौन से प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अब बता दो, अभी मैंने एक लीनियर पेयर वाली बताया था, ये ऐसा जोड़ा है ना, हाफ सर्कल टाइप जो बनता है, y और 2x की
सम 180 डिग्री होगी, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है, LPA लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा एंगल है? लीनियर पेयरिंग एंगल। y की वैल्यू कितनी है? 4x, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू आएगा बेटा 180 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 6 टेबल 6 के टेबल 6 3 का 30, तो x की वैल्यू कितना डिग्री आ गई? 30 डिग्री। और x की वैल्यू 30 डिग्री कहां पे है? कौन सा ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। चलो ये दोनों एग्जांपल को लिख लो। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत वाला मामला ही नहीं है ना? बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इसमें नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इन एग्जांपलों को सॉल्व करना है और प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मल्टीपल चॉइस थे और ये दोनों मल्टीपल चॉइस को पहले इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्टकट सॉल्व करने का, क्योंकि इसको आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, पर बिना सॉल्व किए आंसर नहीं ला सकते ना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करके दिया ताकि आपको ये आंसर निकाल के आए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? P और Q पैरेलल। ये डायग्राम को देख लो, डायग्राम से ही क्वेश्चन आपको बनाना है। P और Q ये दो लाइनें हैं और P और Q दोनों पैरेलल होता है। P पैरेलल Q, लाइन P पैरेलल Q गिवन है। T एंड S आर ट्रांसवर्सल। आपके पास दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक लाइन है T और ये लाइन है S। T और S कैसे है? ट्रांसवर्सल है। लाइन P पैरेलल लाइन Q, T S R ट्रांसवर्सल लाइन। क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन है? ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो बाकी के एंगल निकालना है। फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? यहाँ पे फाइंड करना है हमको x और y की वैल्यू। फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल x, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल x एंड फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल y, ये फाइंड करना है। पर एग्जाम में क्या दिया हुआ है, मतलब इस पे क्या दिया है? ये दिया हुआ है a, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और क्या दिया है? ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये y और भी कुछ कुछ एंगल और दिए हैं। दूसरे इंच लिखता हूं, ये x, ये b। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी चीजें दी हुई है आपको, इसके ऊपर से आपको क्या करना है? x और y की आपको वैल्यू निकालना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल x निकालना है और मेजर ऑफ एंगल y निकालना है। तो देखो बेटा, बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत ही इजी काम है। P और Q जो दिखती है ना आपको, ये दो लाइन पैरेलल है। अब दो पैरेलल लाइन अगर है और ट्रांसवर्सल तो प्रॉपर्टी तो लगेगी, तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो सारे आंसर फटाफट निकले। कितना लिखे क्या लिखे वो नहीं, पर प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलो प्रॉपर्टी बनाने से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर देखते क्या, ये 40, ये देखो ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये इसके बारे में सोचो बस, ये वाले ट्रांसवर्सल। तो इधर देखो ये 40 और ये कौन सा एंगल है? मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये इक्वल आएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल आएंगे, यानी A की वैल्यू हो गई 40। A की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अब देखो A और X,
ए और एक्स आधा चांद बनता है ना। तो ये बन जाएगा लीनियर पेयर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से प्रकार का एंगल है? लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल है। तो ए का माप तो मालूम है कितना है, 40 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स नहीं मालूम, निकालना है उसको। तो 180 डिग्री इक्वल टू, अब आपको तो मालूम है इक्वेशन के रूल क्या है, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 डिग्री स्क्रीन पे आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। तो ये कितना बन जाएगा? 140 डिग्री, 140 डिग्री आएगा। x की वैल्यू कितनी निकल गई? 140 डिग्री। आपके पास एक आंसर मिल गया है ना। एक आंसर क्या? सभी के सभी प्रॉपर्टी से बनने वाले यहाँ एग्जाम्पल है। पूरे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? प्रॉपर्टी से। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स कितना निकल गया? 140 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इक्वल टू, कैसे निकाले इसको? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन से लगाए? करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगाए पहले, और फिर ये जो दिखा रहा था लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाए। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हमको दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना, उससे मैंने एंगल निकाल लिया 140 डिग्री। एक आंसर तो निकल गया। अब दूसरे तरफ देखो, दूसरे तरफ नहीं इसके तरफ देखो। एस ट्रांसवर्सल है, पहले कौन ट्रांसवर्सल था? टी। अब इसकी ये वाली लाइन देखो, सेम। वाई और बी कैसे होंगे? इंटीरियर होंगे ना, ये इंटीरियर एंगल है। बी और 70 कैसे है? ये अपोजिट एंगल। तो अभी दूसरे तरफ जाएंगे। अब देखो दूसरे तरफ, यहां से फर्स्ट था, ये फर्स्ट शुरू हुआ था यहां से, है ना। यहाँ कौन से लाइन के बारे में? टी के बारे में बात कर रहे हैं। टी ट्रांसवर्सल थी। टी क्या थी? ट्रांसवर्सल। अब यहाँ कौन है? टी है कि एस है? एस है। एस ट्रांसवर्सल है। हाँ एस ट्रांसवर्सल है। तो B इक्वल टू 70 डिग्री। B इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B बोलो या B इक्वल टू लिख देते भी चलेगा, 70 डिग्री। कौन सा? अपोजिट एंगल है। कैसे है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो B की वैल्यू 70 डिग्री। पर Y और B में क्या रिलेशन है? बट y मतलब एंगल में लिख दो मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से है? लीनियर पेयर बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। अब B तो पहले से मालूम है, मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल y इक्वल टू 180, इक्वेशन के रूल, ये प्लस उधर गया तो माइनस। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री। 180 में से 70 गए तो कितना रहेगा? सॉरी 110 डिग्री, 110 डिग्री आएगा, है ना। तो कितने आंसर निकल गए? ये y की वैल्यू है, पहले तो x हमने निकाल ही दिए। आंसर में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल x इक्वल टू 140 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री, है ना। सरल था, इजी था। तो यहाँ पे जो भी लगा रहे, हमको प्रॉपर्टी याद हो ना, अपने आप आंसर आएगा। जिसको प्रॉपर्टी याद है सब याद है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इमेजिन करो, इमेजिन करना है। मैंने इसको प्रैक्टिकली भी बताया आपको, ये कैसे मतलब लाइन होती है, पैरेलल कर्व होती है, कैसे होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, सारी बातें बता दी हूँ। तो चलो लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड था ना, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड में जाएंगे फिर। लिख लो बेटा फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, डायग्राम बना देता हूं। अब डायग्राम से बातें सब कुछ क्लियर हो जाती है। यहां देखो ए बी पैरेलल है दो, और दो वर्टिकल लाइन जो ट्रांसवर्सल अपन बोलते हैं ये भी पैरेलल है। इस प्रकार के डायग्राम है ना। पी क्यू है बोलता है ये, पी ये क्यू, ये एल और ये एम है ना। 80 ये 80 हो जाएगा तुम्हारा, 80 डिग्री। ये ए है और ये डी है, ये सी है और ये बी है। ओके, ये दिखा था ये जो एंगल दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ए बी सी डी आपको फाइंड आउट करना है। ये डायग्राम को देखो और बस गिवन इंफॉर्मेशन पी और क्यू ये आपस में पैरेलल है, एल और एम आपस में पैरेलल है ना। तो वही प्रॉपर्टी का यूज करना है हमको बनाने का। सबसे पहले लिख देते कि कौन पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है। तो गिवन प्रॉब्लम में क्या लिखा है, ये जो लाइनें हैं, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ये दो लाइनें पैरेलल, ये भी पैरेलल है इसके साथ और ये भी पैरेलल है इसके साथ। क्लियर हुआ? तो चलो ठीक है, ये दोनों को पैरेलल को क्या करोगे, कैसे करोगे अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले आप किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल के बारे में बात करते हैं, है ना। क्लियर? यहाँ पे जब देखो ये यहाँ जो डॉट लगाया हूं, ये जो मैंने अगर डॉट ये दिख रहा है आपको 80 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी मैं x कंसीडर कर लेता हूँ। x क्या कंसीडर कर दिया, x। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल x इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। ये कौन से तरीके से हुआ, यहाँ मैंने x ले लिया तो x की वैल्यू 80 डिग्री क्यों हुई, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब देखो c और x वर्टिकल अपोजिट है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल c इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल x इक्वल होंगे। ये कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लिख देता हूँ, सिर्फ अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते हो, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट लिखो या अपोजिट एंगल लिखो, है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल c इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बोला x की वैल्यू 80 है, मतलब c की वैल्यू 80 डिग्री होगी। c की वैल्यू कितनी डिग्री हो गई, c की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री होगी। अब देखो अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये m ट्रांसवर्सल है, c और b में क्या आएगा, c अगर ये दो खड़ी लाइन पैरेलल है और m जो ट्रांसवर्सल है, तो c और m क्या होगा, c और m क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा ना। देखो ये पैरेलल है, आप ऐसे डायग्राम को देखो, इस प्रकार के डायग्राम देखो, तो ये C और ये B ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, तो कौन सा करस्पॉन्डिंग, C और B इक्वल होंगे, C और B इक्वल होंगे। हाँ, C और B इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है। और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, M होगी, तो C एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल B, उनसे ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो C का तो मालूम है अपने को 80 डिग्री है, C का कितना डिग्री है, 80 डिग्री, तो B भी 80 डिग्री होगा, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल B भी इक्वल है ना 80 डिग्री, तो B भी निकल गया, B भी निकल गया, है ना। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत, B कितना निकला, 80 डिग्री, B कितना निकल गया, 80 डिग्री।
अब देखो ये बी जो है इसका यहाँ पे अगर मैं एंगल लेता ये वाला वाई ले लेता इसको वाई कंसिडर कर लिया तो लेट वाई ये दोनों अपोजिट है मेजरमेंट ऑफ एंगल जो एंगल जो दिख रहा है ये बी एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कैसे ये अपोजिट एंगल ये अपोजिट एंगल है बी और वाई अपोजिट है पर वाई और डी कैसे भी क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है ना ये ट्रांसवर्सल हो गई अब वाई और डी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे therefore एंगल डी कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई इस डायग्राम में क्या हो जाएंगे वो ये करस्पॉन्डिंग होंगे कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे अब बी कितना है 80 डिग्री तो y भी कितना होगा 80 डिग्री जब y 80 डिग्री होता d भी कितना होगा 80 डिग्री therefore मेजरमेंट ऑफ एंगल d भी 80 डिग्री होगा कितना डिग्री हो गया वो 80 डिग्री अब आखिरी में सिर्फ c मिल गया b मिल गया d मिल गया ये देखो ये चांस देखो ये वाला ऐसा हाफ सर्कल है ना तो ये कौन से लीनियर पेयर में जाते हैं बट मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री A और D में क्या है लीनियर पेयर एंगल है कौन सा एंगल है लीनियर पेयर एंगल ये लीनियर पेयर एंगल है तब लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री तो आपको क्या मालूम है ये D मालूम है मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ये 80 उधर गया तो माइनस है ना तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A कितना आ जाएगा 100 डिग्री कुछ नहीं यहाँ सिर्फ आपको वो जो शुरुआत में 5 मिनट का लेक्चर याद रखना है बस बाकी ये कुछ भी नहीं है यहाँ प्लस माइनस इधर से उधर करो इसके अलावा कुछ भी नहीं है बाकी सब कुछ इजी है ठीक है क्लियर हो गए 3 एंगल तो 80 डिग्री के है और एक कितने डिग्री का है ये 100 डिग्री का है बी और सी 80 डिग्री के हैं डी तो पूछा नहीं था क्लियर हो गया आपको कोई दिक्कत है यहाँ तो अगर फिर से 2 बार देखने का नहीं समझे तो फिर से मेरे को कुछ तो मैसेज करने का ताकि मैं इस लेक्चर को फिर से रिपीट करूं ठीक है बेटा तो इसको लिख लो अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं चलो ठीक है ना इतना ही सफिशिएंट है आज के लिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कवर करेंगे ठीक है बाय फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में